एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। लोकल बॉडी इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जहां कहीं भी लोकल बॉडी इलेक्शन पेंडिंग हो वहां पर सब जो है लोकल बॉडी इलेक्शन को करना जरूरी है। जहाँ दोस्तों जिस वक्त ये बात वायरल होने लगी, शहर बेंगलुरु में खलबली मच चुकी है। लगातार एस्पिरेंट्स की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। लगातार एस्पिरेंट्स जो है अपनी खुशी का इजहार करते हुए ये सोच रहे हैं कि बीबीएमपी इलेक्शन जो है आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है बीबीएमपी इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी जो भी इलेक्शंस हो, वो 2 वीक में जो है अपना नोटिस जारी करेंगे कि इलेक्शंस कब होने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं शहर बेंगलुरु के एक पिटिशनर जिसने हाईकोर्ट में एक पिटिशन डाला था कि बेंगलुरु में इलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो जाए, जिस पे स्टे ऑर्डर लगा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल वाजिद जो बीबीएमपी के एक्स कॉर्पोरेटर हैं आरटी नगर में। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इन डिटेल कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है मध्य प्रदेश से बीबीएमपी के इलेक्शंस कब होंगे, किस तरह से होंगे और इसका प्रोसीजर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस सुरेश महाजन का एक जो एसएलपी था लोकल बॉडी इलेक्शन के बारे में, जहाँ पे मध्य प्रदेश में 22,000 लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक अच्छा जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट से आया है। इससे पहले 4 तारीख को महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस वहाँ के जो एक पिटिशनर का भी एक जजमेंट आया, जिसमें महाराष्ट्र में ऑर्डर किया गया कि 3 महीने में लोकल बॉडी इलेक्शन करवाया जाए। कल का जो डिस्कशन था मध्य प्रदेश का, तो उस जजमेंट में ये कहा गया कि महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया गया, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज़, कि जहाँ जहाँ भी लोकल बॉडी इलेक्शंस ड्यू हैं, ओवर ड्यू हैं, उसको खाली ना रखा जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। डायरेक्शंस में साफ कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें। 243E और 243U के हिसाब से कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन 5 साल का टर्म जिसे कहते हैं, उससे 6 महीने पहले आप नोटिफिकेशन करवाएं और इलेक्शन लड़ाएं। कोई भी डिलिमिटेशन हो या कोई रिजर्वेशन के बारे में अगर कोई सवाल उठाया तो क्लियरली डायरेक्शन दिया गया है कि वो सब अगले चुनाव के लिए होगा जहां पर स्टेटस को होता है, यानी कि आज कोई लोकल बॉडी का टर्म ख़त्म होता है, वहां से आप इलेक्शन कराओ। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है तो वापस हमारे पास आप आए, हम डायरेक्शंस देंगे करके इस तरह का एक क्लियर स्टेटमेंट और जजमेंट आया है। मैं समझता हूँ ये एक पूरे हिंदुस्तान के लोकल बॉडीज़ के लिए, जिसे बाइबल कहा जाता है, वो हिसाब से अगले पूरे भारत में मैं समझता हूँ कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा। इस तरह का जजमेंट उन्होंने दिया है। होपफुली बेंगलोर का जो बीबीएमपी इलेक्शन है और कर्नाटक के जो भी जेडपी और टीपी इलेक्शन जो बाकी हैं, अगले चंद दिनों में शायद नोटिफाई हो जाएंगे। मध्य प्रदेश को भी डायरेक्शंस दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट दे दिया है कि इस ऑर्डर के 2 वीक्स में आप लोग नोटिफाई करें कि कब चुनाव होगा, कब नहीं होगा। बीजेपी सरकार पिछले 1 साल 8 महीने से इलेक्शन ना करवाने की मेन वजह क्या हो सकती है? बीजेपी डर रही है। वो सोचती है कि बेंगलोर में काम नहीं हुआ है तो शायद इलेक्शन हार जाएंगे। इसी तरह जैसा ही वो जेडपी टीपी का जो भी टर्म हुआ, और आप देख रहे हैं कि बाई इलेक्शंस में कांग्रेस जीतते आ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं अंदर एक डर सा माहौल है कि वो कहीं इलेक्शन ना हारें।
अभी 1 साल 6 महीनों से यहाँ पर बीबीएमपी का एडमिनिस्ट्रेटर है। कानून के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीने से ज़्यादा नहीं काम कर सकता, ही इज़ नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहीं भी वो दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। और जो नया एक्ट बनाया हुआ है दिस इज ऑल्सो नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इन्होंने किया है इलेक्शन पोस्टपोन करने के एक हित में इन्होंने किया है। अभी इनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर आया है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अब जागेगी, इलेक्शन कमीशन जागेगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा।